everyone, I'm Priyanka and today I teach you soil contain water, soil contain air। हम बताएंगे इस चैप्टर में कि सॉइल क्या कंटेन करता है। सॉइल कंटेन करता है वाटर भी कंटेन करता है, एयर भी कंटेन करता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी परफॉर्म दिस एक्टिविटी। टेक सम गार्डन सॉइल इन अ कंटेनर। क्या करना है आपको? गार्डन की कोई सॉइल लेनी है और उसके बाद उसे कंटेनर में रखना है। कवर इट विद लिड, और लिड से कवर कर दीजिए। विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट, अब किसी बड़े की प्रेजेंस में ही करिएगा, ये एक्टिविटी परफॉर्म करिएगा। हीट द कंटेनर ऑन अ लो फ्लेम, और लो फ्लेम में कंटेनर को हीट करिए, गरमाइए। Open the lid. After some time you will notice a drop of water on the inside of the lid. और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ऊपर वाला लिड है, इसके नीचे वाले पोर्शन में पानी की कुछ बूंदें इकट्ठा हो जाएंगी, ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाएंगी। The water in the soil forms vapor. जो वाटर होता है सॉइल का, वो हीट होने की वजह से ये वेपर में बन गया है। This activity shows that soil contain water. और ये एक्टिविटी क्या बताती है कि सॉइल जो है वो वाटर कंटेन करता है। क्या करना है? सॉइल लेना है, गार्डन की सॉइल, और उसे एक कंटेनर में रख के हीट करना है और उस कंटेनर को एक लिड से ढक देना है। जब ढक देंगे तो देखेंगे कि ऊपर लिड के नीचे वाले पोर्शन में जो है वो वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि सॉइल जो है वो वाटर कंटेन करता है, वो वेपर में कन्वर्ट होगा और वो ड्रॉपलेट्स में आपके लिड के ऊपर इकट्ठा हो जाती है। नेक्स्ट है सॉइल कंटेन्स एयर। अब कैसे ये पता चलेगा कि सॉइल जो है वो एयर कंटेन करता है? पुट सम गार्डन सॉइल इन द जार। जार में क्या करिए? गार्डन की कुछ सॉइल इकट्ठा करके रखिए। पोर द वाटर ओवर इट, और वाटर उसके ऊपर डाल दीजिए। यू विल ऑब्जर्व एयर बबल्स फॉर्मिंग। आप देखेंगे कि एयर बबल्स निकलते हैं उसमें से। एयर रिमेन्स ट्रैप्ड बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। एयर जो है वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में ट्रैप्ड हो जाती है, फंसी रहती है। When water is poured over the soil, जैसे ही वाटर ऊपर से हम डालते हैं, this air escape it in the form of bubble. और फिर जैसे ही हम वाटर ऊपर से डालते हैं, वैसे ही जो एयर होती है सॉइल में प्रेजेंट, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है, escape हो जाती है, निकल जाती है बाहर। सॉइल में क्या है? एयर प्रेजेंट रहती है, और जब हम वाटर ऊपर से डालते हैं तो क्या होता है कि उस एयर को रास्ता मिल जाता है। ट्रैप्ड होती है लेकिन रास्ता मिल जाता है वाटर डालने की वजह से, तो वो एस्केप हो जाती है, बाहर निकलने लगती है। इस एक्टिविटी से पता चला कि बबल्स के फॉर्म में एयर बाहर निकलती है जब आप ऊपर से वाटर डालोगे तब। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितने प्रकार की होती हैं? सैंडी, क्ले, सिल्ट एंड लोम। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल जो है वो 4 प्रकार की होती हैं: सैंडी, क्ले, सिल्ट, लोम। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। सैंडी सॉइल इज फाउंड इन द डिजर्ट और ऑन द सी शोर्स। ज़्यादातर सीज मतलब समुद्र के किनारे या फिर डेजर्ट पे, रेगिस्तान में ये सैंडी सॉइल दिखाई देती है। इट हैज़ अ बिगर पार्टिकल एंड लॉट ऑफ एयर स्पेस, और इनका जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है और इनके बीच में स्पेस भी काफ़ी होता है। इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर, इसलिए ये वाटर ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाती। इट इज़ मोस्टली यूज टू मेक बिल्डिंग्स बाय मिक्सिंग विद द सीमेंट। ये ज़्यादातर सैंडी सॉइल यूज़ होती है किसमें? सीमेंट के साथ मिक्स करके बिल्डिंग बनाने में। नेक्स्ट है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल इज़ फाउंड नियर रिवर्स एंड पॉन्ड। क्लेई सॉइल कहाँ पाई जाती है?
रिवर के किनारे या पॉन्ड के किनारे मिलती है क्लेई सॉइल। इट हैज़ वेरी फाइन पार्टिकल, इनके जो पार्टिकल का साइज होता है बहुत छोटा होता है। इट इज़ स्टिकी, डज नॉट हैव एयर स्पेस, और इसके बीच में, इन सॉइल के बीच में एयर का स्पेस ज़्यादा नहीं होता है। इट कांट होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, और इसलिए इसके बीच में स्पेस नहीं होता, इसलिए ज़्यादा वाटर भी नहीं होल्ड कर पाती है ये। इट इज़ यूज टू मेकिंग पॉट्स, ब्रिक्स एंड टॉयज़। ये सॉइल ज़्यादातर यूज़ की जाती है किसमें? पॉट बनाने में, या ब्रिक्स बनाने में, ईंटें बनाने में, या खिलौने बनाने में क्लेई सॉइल का यूज़ होता है। स्लिट सॉइल हैज़ अ मीडियम साइज्ड पार्टिकल। इस सॉइल का कैसा पार्टिकल का साइज होता है? मीडियम साइज होता है। इट कैन होल्ड वाटर बेटर देन सैंड। ये जो है वाटर अच्छी तरीके से होल्ड कर लेती है सैंड के कंपैरिजन में। इट डज नॉट बिकम स्टिकी व्हेन वेट, और ये चिपचिपी भी नहीं होती जब वेट हो, जब नम हो, जब पानी हो इसमें, तो ये चिपचिपी भी नहीं होती क्लेई सॉइल की तरह। लोम सॉइल क्या होती है? लोम सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। जो लोम सॉइल होती है वो इन तीनों का मिक्सचर होती है, सैंड का, क्ले का और सिल्ट का। इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर। ये जो है वो एयर और वाटर दोनों होल्ड कर लेती है। इट कंटेन ह्यूमस एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल। ये ह्यूमस भी कंटेन करती है और बहुत फर्टाइल होती है लोम सॉइल। इट इज़ द बेस्ट सॉइल टू ग्रो प्लांट्स, और ये जो सॉइल होती है लोम सॉइल, वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। यूजेस ऑफ सॉइल। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। प्लांट को जैसा कि आप जानते हैं प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। दे टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल से क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं। एंड यूज़ दैम टू मेक फूड, और फिर उसका यूज़ कहाँ करते हैं? फूड बनाने में करते हैं। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन द सॉइल। फार्मर्स जो होते हैं वो अनाज कहाँ उगाते हैं? सॉइल में उगाते हैं। दे ऐड मैन्यूर्स टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल, और वो क्या ऐड करते हैं उस सॉइल में? मैन्यूर्स ऐड करते हैं। मैन्यूर्स मीन्स डिकेइंग लीफ, मीन्स सड़ी हुई पत्तियाँ या एनिमल का वेस्ट। ठीक है, गोबर वगैरह आपने देखा होगा यूज़ करते हुए, एनिमल वेस्ट यूज़ करते हुए देखा होगा, मैन्योर के फॉर्म में यूज़ होता है। मैनी एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म्स, आंट्स एंड स्नेल लिव इन द सॉइल। ज़्यादातर जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, आंट्स होती हैं, स्नेल होते हैं, ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि सॉइल में रहते हैं। अब ग्रीन जोन में क्या दिया है? प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है? सॉइल की ज़रूरत होती है। वी डू नॉट लिटर पार्क एंड गार्डन्स विद वेस्ट। हमें कभी भी कोई भी चीज़ थ्रो नहीं करनी चाहिए, थूकना नहीं चाहिए पहले तो गार्डन में और पार्क में, और कोई भी वेस्ट थ्रो नहीं करना चाहिए सॉइल में ऐसे ही। दे हार्म द सॉइल एंड अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये क्या करेगा? अगर ऐसा करेंगे, आप थ्रो करेंगे ऐसे ही वेस्ट और थूकेंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो प्लांट की ग्रोथ को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक very well, types of soil. Thanks for watching this video.